नमस्कार, पूर्ण चंद्र कांडपाल आज आपसे जनजागृति का एपिसोड नंबर 482 लेके हिंदी में बात करता हूँ। उपस्थित हूँ, कुछ बातें होली की कर लेता हूँ। आप जानते हैं हमारे जितने भी त्यौहार होते हैं ये सब पौराणिक कथाओं, पौराणिक युगों के आधार पर ही होते हैं। कोई भी त्यौहार आप नाम ले लीजिए किसी भी त्यौहार का, उसके पीछे कोई न कोई पौराणिक कथा होती है। तो इसी तरह से जो होली का त्यौहार है इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा यही है कि हिरण्यकश्यप नाम का जो एक दैत्यराज था वो भगवान को नहीं मानता था। सूक्ष्म में कथा है, उनका पुत्र था प्रहलाद, जिनको जो भक्त प्रहलाद के नाम से प्रसिद्ध हुए, वो भगवान को मानते थे। उसके बाद जब उन्होंने कहा तू भगवान को नहीं मानेगा, उन्होंने कहा मैं मानूंगा। मारने की बहुत कोशिश की प्रहलाद को, प्रहलाद नहीं मरे। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को कहा कि तू इसको गोद में लेके अग्नि में बैठ, क्योंकि होलिका को अग्नि में नहीं जलने का वरदान मिला हुआ था। तो आग में बैठेगी, आग तेरे पर कोई असर नहीं करेगी। लेकिन जब होलिका अपनी गोद में प्रहलाद को लेके बैठी तो ऐसी अनहोनी हो गई कि होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। तो तब से ये त्यौहार मनाया जाता है। आज हमारे त्योहारों में प्रदूषण शुरू हो चुका है। दीपावली में भी आप देखिए, जब रामचंद्र जी वहाँ से आए थे लंका विजय के बाद, जो कथा है हमारी उसमें, तो तब पटाखे तो थे नहीं, कोई बारूद नहीं जलता था, सिर्फ दिए जलते थे, माटी के दिए। तो आज पटाखे जलते हैं, प्रदूषण हो गया और काफ़ी समय तक महानगरों में प्रदूषण रहता है। होली में कहाँ थी शराब, लेकिन आज देखिए बिना शराब के, आज स्टैटिक डाटा से हमें पता लगता है कि होली के दिन, मतलब उस दिन तो ड्राई डे होता है, लेकिन करोड़ों की जो है शराब उस दिन बिकती है। ये ऐसा हमारे पास जो सारे आप देख सकते हैं उसको कि कितने शराब बिकती है। गिफ्ट भी शराब की दी जाती है, कहाँ मिठाई वो वाली बात छोड़ दीजिए, दारू की गिफ्ट की दी जाती है। हाँ भाई, होली का मतलब पैक लगाओ और दारू पियो और उसके बाद झगड़ा भी करो। झगड़ा भी करना है, कहीं कहीं गोली भी जलती हैं। ये अब आपको जिस दिन जब होली के त्यौहार होते हैं उसके दूसरे दिन अखबारों में आपको सब पता चल जाता है कि होली से इतने मरे, इतने शराब से मरे, इतने गोली से मरे। होली में जो चली गोली वो दारू पीने के बाद ही चलती है। तो मैं इतना ही कहना चाहता था। इस पर मैंने एक 3 छोटे से छंद बना रखे हैं कि शराब ने हमारे त्योहारों को कैसा अपवित्र कर दिया है। और आज शराब एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, कहते रहता हूँ। जितने एपिसोड हो चुके हैं शराब की चर्चा आई जाती है कहीं ना कहीं से, क्योंकि हमारे सारे माहौल को प्रदूषित कर रखा है शराब ने, घरों की आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर दिया है शराब ने। तो मैं कहना चाहूँगा शराब के बारे में कि गम में शराब, खुशी में शराब, गम में शराब, खुशी में शराब, जीत में शराब, हार में शराब, जुदाई में शराब, मिलन में शराब, आया वक्त कैसा, हर शय पे शराब, हर शय पे शराब, भरम में शराब, धर्म कर्म में शराब, भरम में शराब, धर्म कर्म में शराब, जन्मदिन में शराब, शादी में शराब, जन्मदिन में शराब, शादी में शराब, दिवाली में शराब, होली में शराब, जन्म से मरण तक शराब ही शराब, जन्म से मरण तक शराब ही शराब। कभी था होली पर बसंत का शबाब, कभी था इंद्रधनुषी रंग, कभी था होली पर बसंत का शबाब, रसायनी रंग ने इसे अब कर दिया खराब। कल तक था होली का मतलब स्नेह मिलन, कल तक था होली का मतलब स्नेह मिलन, आज तो होली का मतलब है केवल शराब, आज तो होली का मतलब है केवल शराब। बोला कुछ है या खुश्क है, ड्राई है या कुछ है तो आता हूँ। बस वो पहले ही पी के डाउन है, फिर और लगा रहा है, फिर डाउन है, उसके बाद फिर झगड़े, फिर लड़ाई, फिर पेंट, फिर वो, फिर ये वो। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इसी पर मुझे एक बंदे ने बताया कि हम ABBA के सदस्य हैं। ABBA का मतलब होता है अखिल भारतीय बेवड़ा एसोसिएशन
अखिल भारतीय बेवड़ा एसोसिएशन, बेवड़ा कहते हैं जो शराब पीने के बाद लट्टू हो जाते हैं, फिर वो लट्टू की तरह घूमते रहते हैं और उनका कोई मालिक नहीं होता है, वो मरते हैं, पड़ते हैं, कपड़े फटते हैं, बेहोशी में चलते हैं, उनको किसी से मतलब नहीं, बेवड़े हो गए। शादी में भी यही बेवड़े दुल्हन और दूल्हा को ऊपर उठाते हैं, और नहीं तो ऐसे कोई नहीं करता। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारे दोनों ही त्यौहार और यानी सभी त्योहारों को हमने अपसंस्कृति से इनको अपवित्र नहीं करना चाहिए। ये पटाखे भी हमारी अपसंस्कृति है, और यदि यहाँ पर ये दारू भी, ये शराब भी हमारे जो इन त्योहारों में आ रही है, ये भी अपसंस्कृति है, ये कभी हमारे त्योहारों में नहीं थी। हमें इसको बहुत गहराई से सोचना चाहिए, ध्यान से सोचना चाहिए। अपने त्योहारों को हमने पवित्रता के साथ, मंगल मिलन के साथ, फूलों के साथ, गुलाल के साथ होली खेलनी चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि हमें रंग नहीं लगाना है, उन पर रंग भी नहीं लगाना चाहिए। ये भी एक इसका तरीका है कि ज़बरदस्ती आप किसी को रंग लगाते चले जाओ और किसी को आप पेंट लगाते चले जाओ, तो ये सारा गलत होता है। इन्हीं शब्दों के साथ हमें कहते हैं कि त्योहारों का आनंद तभी है जब उनमें प्यार रहे, भय न रहे, उनमें मैत्री रहे, उसमें मिठास रहे, किसी के आने पर खुशी हो, तब होता है। अन्यथा आप शराब की बात अगर करेंगे तो जिस घर में जाएंगे आप शराब पी करके डाउन होकर के, उस परिवार वाले भी सोचेंगे आप पता नहीं है मुसीबत क्या खड़ी करेगा यहाँ आकर के। तो अतः इतना ही कहना चाहता हूँ, ऐसे हमारे त्योहारों को इस अपसंस्कृति से, कुसंस्कृति से बचाइए, शराब से दूर रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।